अभी लगभग 4700 लोग हैं कनेक्टेड कॉल पे। ठीक है, शुरू करें। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओ की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओ के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना, और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओ बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। वैल्यू एडिशन करके किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है, और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी वो भी उसमें था, अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। और हमें जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। मैं ऐसे अवसर पर हमारे जो बहुत ही अच्छे एफपीओज हैं जो सफलतम तरीके से चल रहे हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ 3-4 एफपीओज के जो मालिक हैं, जो उनके सीईओज हैं, मैं उनसे जरूर चाहूंगा कि अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले हमारे पेहोवा वेजिटेबल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, इसके जो हमारे एफपीओ के मालिक हैं मिस्टर अनुराज, तो अनुराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अनुराज जी को ये कहूँगा कि
हमें अपने अनुभव जो है वो बताएं। जितेंद्र जी, अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हैं पेहवा वेजिटेबल से, जरा उनसे एक बार बात कराएं। जी अनुराग जी, आप कॉल पे हैं, आप अपनी बात रखिए। अनुराग जी, अनुराग जी पेहवा वेजिटेबल, लगता है अनुराग जी जुड़ नहीं पाए हैं। इसी प्रकार से खारी सुरेरा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से मनोज सिहाग, ये हमारे साथ सिरसा से जुड़े हैं। हाँ, तो मनोज सिहाग जी, आप जरा एक बार अपनी बात रखें। मनोज सिहाग जी, जितेंद्र जी जोड़िए जरा मनोज सिहाग जी को। जी हम मनोज जी को ले लेते हैं सर। हाँ मनोज जी, आप कॉल पे हैं, आप अपनी बात रखिए। लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो आपके लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये मनोज सिहाग जी, मनोज जी सर लाइन पे हैं, एक बार आप अपनी बात रखिए, अपने फोन को म्यूट अनम्यूट कीजिए। अटेरना ऑर्गेनिक से जैनेन्द्र चौहान जी, हेलो जैनेन्द्र चौहान जी।